बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अवर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग देखेंगे कि चार जो जाति है, जो चार प्रकार का जो वर्ण है, तो ये वर्ण क्या है, ये जाति क्या है और इसको कौन बनाया, ये सब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि चार प्रकार जो वर्ण है, जाति है, किसने बनाया, किस प्रकार हुआ और कहाँ लिखा हुआ है, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जय श्री कृष्ण। तो आइए हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का 4 नंबर जो अध्याय है, 4 नंबर अध्याय का 13 नंबर श्लोक में भगवान उसमें बताए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मम विंध्य कर्तारमव्ययम्। इसका मतलब है, हे अर्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। यानी कि भगवान बोलते हैं कि वो 4 वर्ण का रचना मैं ही किया है। तो भगवान जो 4 वर्ण का रचना भगवान किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य को 4 भागों में बांटा। तो भगवान बोलते हैं नहीं, मनुष्य को नहीं, गुणों कर्म विभाग सह, गुणों के माध्यम से कर्मों को 4 भागों में बांटा। गुण के माध्यम से कर्मों को बांटा है, ना कि गुण को, ना कि जाति को, कर्मों को सिर्फ बांटा है। और कर्मों को बांटा यानी कि कर्म है क्या, जो कर्मों को 4 प्रकार जो बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो 4 जाति है हम लोग समझ रहे हैं जाति है, तो ये जाति नहीं है, ये सिर्फ गुण है। ये सिर्फ कर्मों के माध्यम से उस गुण अपने हृदय में आ जाता है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही कर्म के माध्यम से वैसा ही गुण अपने हृदय में ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि कौन सा कर्म करेंगे तो कौन सा गुण हो जाएगा, इसलिए तो गुण, इसलिए सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, ये सब गुण है। तो कर्मों के माध्यम से ये गुण अंदर में आ जाता है ऑटोमेटिक। तो तामसिक गुण होगा तो आलस्य होगा, निद्रा होगा, प्रमाद होगा, कर्म में मन नहीं लगेगा, सोने का मन लगेगा, ज़्यादा खाने का मन लगेगा, फिर काम धंधा करने के लिए मूड नहीं आएगा, यानी कि आलस्य होगा, आलसी होकर सो जाएगा, कुछ भी इच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ खाते रहना, यानी कि भोग विलास इच्छा लगेगा, सिर्फ खाते रहेगा वो, लेकिन कर्म करने के लिए इच्छा नहीं होगा। तो वो अगर ऐसा रहेगा तो फिर उसका गुण परिवर्तन नहीं होएगा, चेंज नहीं होएगा। अगर मान लो वो उसका तामसिक गुण है, तो तामसिक गुण होगा तो आलस्य होगा। उसी आलस्य के बहाने अगर आप लोग पूजा पाठ करेंगे, तामसिक गुण है और पूजा पाठ करेंगे, तो पूजा पाठ में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। 2 घंटा 4 घंटा भी पूजा पाठ में ध्यान देंगे, बैठे रहेंगे, फिर भी 10 मिनट 5 मिनट भी तुम्हारा मन उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा गुण तामसी है। तामसी इसलिए है कि सारा पियो, मांस मछली खाओ, अनेक प्रकार का भोग विलास करो। हाँ, ये सब यानी कि खान पान से गुण होता है, और जैसे खान पान होगा ऐसे गुण होता है। तो 5 मिनट भी मन नहीं लगेगा भगवान, तामसी गुण होगा तो उससे कैसे निवृत्त पाया जाए। उसी तामसी गुण को अगर आगे बढ़ाना है, गुण परिवर्तन करना है, तो किसी महापुरुष का सेवा करना चाहिए। और जब तक सेवा नहीं करेगा, यानी कि समय नष्ट नहीं करना चाहिए, जो 4-4 घंटा 10-10 घंटा पूजा पाठ में बैठा नहीं रहना चाहिए। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह तो हवा में उड़ रहा है।
वो तोरका का जाल बुना रहा है, तरंग तरंग छाई है, तो आप बैठे क्यों हैं? समय नष्ट हो रहा है, सिर्फ बैठा पर है। उस समय केवल क्या करना चाहिए? जो जिसका जिसका मन नहीं लगता है भगवान में, उसको सिर्फ किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। परिचर्या परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। गीता 18:44 18:44 में है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्, श्रीमद् भगवद गीता 18:44 उसमें लिखा हुआ। तो उस समय में, उसी समय में, किन समय में? जो कि हम लोग 10-10 घंटा पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, लेकिन 5 मिनट भी अपने को नहीं मिलता है भगवान को जानने के लिए, मानने के लिए। बैठे तो है, लेकिन अपना मन कहीं कहीं भाग रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारा गुण परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि गुण गुण उसी आलस्य, उसी तामसिक गुण के रहते हुए भगवान को जान नहीं सकते। और उसी तामसिक गुण से ऊपर उठने के लिए अपने को किसी महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा। और महापुरुष भी ऐसा होना चाहिए जो कि तत्वदर्शी, तीनों काल को जानना चाहिए, भूत भविष्य और वर्तमान को, और सब कुछ जानना चाहिए। और जो पाया हुआ हो, जो भगवान को पाया हुआ हो, जाना हुआ हो और जानता हो, उसकी हर अनुभूति, हर प्रेरणा, हर भगवान का अंतःप्रेरणा सब कुछ मालूम होता हो, वैसे गुरु करना चाहिए। जो कि आकाशवाणी, सुषुप्त सूरा, अंक फड़कन और सपना सूरा, इन माध्यमों का पूरा ज्ञान हो, ऐसे गुरु करना चाहिए। तो गुरु उसी समय उस गुण को परिवर्तन करने के लिए गुरु करना चाहिए, और गुरु अच्छा गुरु करना चाहिए ताकि उस गुण से ऊपर उठ जाए। उसके बाद में जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, वैसे जो अविनाशी तत्व में स्थित है, जो सब कुछ जानते हैं, वैसे अगर गुरु करेंगे तो गुण परिवर्तन हो जाएगा। और दूषित संस्कारों का शमन हो जाएगा। साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल हो जाएगा। ऐसा संस्कार आ जाएगा कि साधना में सबल हो जाएंगे, साधना ऊपर उठ जाएगा, गुण परिवर्तन हो जाएगा। और जब गुण परिवर्तन हो जाएगा, फिर तामसिक गुण, उसके बाद में निम्न होने पर राशि गुण की प्रधानता तथा स्वास्तिक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी में आ जाता है। और उसी समय वही साधक इंद्रिय समन, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभाव करने का लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में कर्म यानी कि कौन सा कर्म? वैसे जो कर्म यानी कि शुद्र से आप साफ हो जाता। सेवा यानी कि सेवा करते करते उस गुण का परिवर्तन होएगा। आश्रम की सेवा करो, चाहे गुरु महाराज की सेवा करो, आश्रम की झाड़ू पोछा लगाओ, या बर्तन मांजो, या रोटी बनाओ, या खाना बनाओ, कुछ भी करो, उसी सेवा करते करते अपना गुण परिवर्तन हो जाएगा। आगे जान जाएंगे कि भगवान कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब गुरु के माध्यम से जान जाएंगे। फिर उसी समय वही साधक इंद्रिय संयम करने लगता है, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगता है। कर्म करते करते उसी साधक में स्वास्तिक गुण का बाहुल्य हो जाता है, राशि गुण कम हो जाता है, तामसिक गुण शांत हो जाता है। उसी समय वही साधक क्षेत्रीय श्रेणी में प्रवेश पाता है। देखो गुण चेंज हो रहा है, यानी कि पहले तो था पहले शूद्र था, फिर वैश्य हो गया, फिर क्षेत्रीय हो गया, फिर ब्राह्मण का स्थिति वाले हो जाए, यानी कि लास्ट ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण यानी कि ऐसे जो वेशभूषा, ऐसे कपड़ा उपड़ा पहन लिया और जो जनेऊ ऐसे रख लिया और कुछ भी तिलक लगा लिया, वो ब्राह्मण नहीं होता है। ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मण, ब्रह्म को जान लेगा जो वही ब्राह्मण हो जाएगा। ब्रह्म को जानने से यानी कि हर प्रकार का ब्रह्म का अनुभूति और हर प्रकार का उनका संदेश, उनका आज्ञा, उनका सब कुछ हो, यानी कि वो जानता हुआ हो, तभी ब्रह्म में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो ऐसा ही नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे
वो साधक ऊपर उठते जाएगा, कर्म करते जाएगा, वैसे वैसे वो उसका गुण परिवर्तन हो जाएगा, फिर क्षत्रिय श्रेणी में आ जाएगा, फिर ब्राह्मण श्रेणी में, फिर कर्म प्रवृत्त रहने का क्षमता आ जाएगा, पीछे न हटने का स्वभाव आ जाएगा, फिर हमेशा वो सेवा करने के लिए वो आगे ही रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। इसलिए खान पान में ध्यान दीजिए ताकि अपना गुण परिवर्तन हो, चेंज हो। आगे हम शूद्र से वैश्य, वैश्य से आगे हम लोग क्षत्रिय, क्षत्रिय से हम लोग ब्राह्मण श्रेणी की अवस्था में, स्थिति में आ जाए। वैसे खान पान करिए और ऐसे सेवा करना चाहिए, तभी हम आ पाएंगे। और गुण जो है वो एक गुण को दबा, दो गुण को दबा के एक गुण ऊपर उठता है, इसलिए तामसी और राजसी को दबा के स्वास्तिक गुण को ऊपर उठाइए ताकि ब्रह्म में प्रवेश मिल सके। ब्राह्मण श्रेणी के कर्मों की निम्नता का सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में प्रस्थित हो जाता है, उसी अंतिम सीमा में बहुत स्वयं स्वयं न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, सिर्फ दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। यानी कि जब उस गुण आ जाएगा, वो ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र रहेगा। वो दूसरे को चलाने के लिए, दूसरे को निर्देश आदेश देने के लिए वो सिर्फ उसी श्रेणी में रहता है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं रहता है। लेकिन वो ब्रह्म को जानता है, इसलिए वो ब्राह्मण रहता है, लेकिन ब्रह्म को जानते हुए भी वो ब्राह्मण नहीं रहता है, वो भगवान की स्थिति वाले महापुरुष हो जाता है। इसलिए कर्म एक ऐसा है जो ब्रह्म को दिलाने वाला कर्म है। कर्मों के हिसाब से हम ब्रह्म को पा सकते हैं। कर्म एक ही है, वो है नियत कर्म, जो कि आराधना है, जो यज्ञ बोलते हैं। उसको ही, उसी कर्म को ही चार भागों में भगवान ने बांटा है। उसी कर्म करते करते हम ब्रह्म में प्रवेश पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए शेयर करते रहे और दूसरे को भी दिखाए, ताकि अपना गुण, अपना स्वभाव, अपना सब कुछ बदल जाए और ब्रह्म में प्रवेश दिलाने का क्षमता आ जाए। और जो जिस स्थिति में है वो धीरे धीरे बस सेवा करते रहिए, बाकी सब हृदय में उस गुण का बाहुल्य हो जाएगा, आ जाएगा। दूसरे का कल्याण करने के लिए हम थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो इतना न्यूनतम श्रेणी में ना रहे और मांस, मटन, मदिरा का पान न करे। ये कलयुग ऐसा है कि बहुत सारा बहुत दिखावा तो ज़्यादा है, लेकिन करते कम है। और ज़्यादा मत दिखाइए, सेवा में, भक्ति में रहिए, ताकि धीरे धीरे भगवान का अवतार हो जाएगा, भगवान का गुण आ जाएगा, भगवान को जान लेंगे। मानते तो सब है, दुनिया भर में, पूरा संसार भर में मानते हैं, सुबह से अगरबत्ती जलाते हैं शाम तक, लेकिन जानते कोई नहीं है। ये मनुष्य शरीर सिर्फ जानने के लिए हुआ है, मानने के लिए नहीं। मानते सब है, जानते नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, आप भी ब्रह्म को जान सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप करते रहेंगे, मानते रहेंगे, सेवा से गुरु के शरण में रहेंगे, तो आप भी ब्रह्म को नहीं मानेंगे, आप भी ब्रह्म को जान जाएंगे। ये जानने के लिए मनुष्य जन्म अनमोल है, ये जानने के लिए मिला है। जय श्री कृष्ण।